हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच में लेके आए क्लास 11 का टॉपिक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है ना, डबल एंट्री सिस्टम, उसमें तो जिन्होंने पूरे अकाउंट्स तैयार करने होते हैं, जो भी बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर्स जो भी अकाउंट्स वो तैयार करते हैं वो करते हैं, और यानी जो अकाउंट्स वो तैयार नहीं करते हैं तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं। तो उनको भी प्रॉफिट की जरूरत होगी कि नहीं होगी? प्रॉफिट तो सबको देखना होता है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम पे डिपेंड है उनको भी प्रॉफिट देखना है। तो इनके लिए मैं आप लेके आया हूँ ये क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको देखिए और देखिए, सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? ए ट्रेड कीपर कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल: ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। तो स्टूडेंट्स, इसमें प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही ज़्यादा इजी पॉइंट्स में हम क्या देख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए इसमें, इसका ये पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। सबसे देखिए इसमें क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। स्टूडेंट्स, क्या चाहिए हमें? क्लोजिंग कैपिटल। जितनी भी क्लोजिंग कैपिटल है ना स्टूडेंट्स, इसके बीच में जैसे इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए ये इसका ये लॉस अकाउंट है। क्या चाहिए? पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे हम ड्राइंग्स, और जितना ये ड्राइंग्स है ना स्टूडेंट्स, इसको जोड़ देंगे। फिर इसके बाद में हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, अगर हमारी कोई इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल, तो स्टूडेंट्स इसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे हम। तो जितनी भी हम एडिशनल कैपिटल माइनस करने के बाद में, इसके बाद में जो भी आएगा स्टूडेंट्स, इसमें से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या माइनस कर देंगे? ओपनिंग कैपिटल। अब जितना ओपनिंग कैपिटल माइनस करने के बाद में जो आएगा स्टूडेंट्स, यही आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस। देखिए, अगर प्लस में आ जाए तो प्रॉफिट, माइनस में आ जाए तो लॉस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,05,000। तो इस क्वेश्चन की 1,05,000 हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख दी। ड्राइंग्स यहाँ पे देखिए पर ईयर दे रखा है 12,000। अगर पर मंथ दे रखा होता तो हम तब 12 से मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या करते हैं, 1,000 इंटू 12 जो भी दे रखा होता, अब ये 12,000 है, हम यहाँ पे सिंपल लिख दें। तो स्टूडेंट्स, ये कितना आ गया आपका? इसमें से इसका ऐड करने पे आया आपका, इन दोनों को जोड़ने पे 1,17,000। अब इसमें से एडिशनल कैपिटल आपकी कितनी है स्टूडेंट्स? एडिशनल कैपिटल जो है ना स्टूडेंट्स, इसमें से एडिशनल कैपिटल हमारी है यहाँ पे 20,000। तो 20,000 हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगी आपकी 97,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाए, इसमें आ जाएगा ये 97,000। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 80,000। तो जब 80,000 हम माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, 97 में से 80 गया तो कितना बच गया? ये 17,000। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट आ गया आपका 17,000। ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या करना होगा आपको? क्लोजिंग कैपिटल लेना है और ड्राइंग्स ऐड करना है और एडिशनल कैपिटल माइनस करना है और ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये प्लस में आया, पॉजिटिव में आया है, तो ये प्रॉफिट है, और अगर ये माइनस में आता, नेगेटिव में आता, तो ये लॉस हो जाता। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस में क्या है स्टूडेंट्स? तो अब हमें क्या करना होगा नेक्स्ट, कि एसेट्स दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, कैश दे रखा है 18,000, डेटर्स दे रखा है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स दे रखा है। अब स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा, क्योंकि उसमें जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना हमारा, उसमें क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी, इसमें नहीं दे रखी, तो इसमें हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसका? उसी टाइप से जैसे आप लायबिलिटीज निकालते हो। क्या लिखते हैं इसमें? लायबिलिटीज लिखते हो। तो लायबिलिटीज लिखने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? लायबिलिटीज
लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब देखिए एसेट्स लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी एसेट्स हैं, कैश है 18,000 और डेटर्स 35,000, इनको लिख लीजिए। कैश 18,000, डेटर्स 35,000। अब ये जो एसेट्स दे रखे ना स्टूडेंट्स, इनको एसेट साइड में लिख दिया 35,000। और स्टॉक 28, स्टॉक 28, फर्नीचर 22,000। जब फर्नीचर 22,000 दे रखा, मशीनरी 40,000, मशीनरी 40,000। अब देखिए ये एसेट साइड के आइटम हो गए। एसेट साइड में जो दे रखा है हमने लिख लिया। अब इसके साथ में लायबिलिटी साइड में हम देखेंगे लायबिलिटी साइड में अपना क्या दे रखा है। तो अपन दे रखा है लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्रेडिटर इधर लिख देंगे अपन, क्रेडिटर इज 25,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज 10,000। बस आपने लिख देना है और कुछ नहीं करना है इसको। ऐसे जैसे ऐसे लिख दिया। अब टोटल कर दो। अब क्या करना है आपको, टोटल कर दो दोनों साइड का। कौन सा टोटल ज़्यादा है देख लीजिए। अब देखिए, अब टोटल में देखना है आपको, क्या देखना होगा किसका टोटल ज़्यादा है। देखिए टोटल करेंगे इसका 62 और आपका कितना आ जाएगा 62 और 28 एंड 35 यानी 143। इसका टोटल आ जाएगा अपन 43,000। ओके, ठीक है 143। अब देखिए यही 143 हम यहाँ पे लिख देगा। तो जब 143 यहाँ पे लिख देगा तो अब क्या करना होगा, 143 में से ये कितना है 25 एंड 10, इनको टोटल किया 35 आ गया। आप 143 में से इसको माइनस करेगा अपन तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसमें से जब आप माइनस करेगा तो 35 यानी 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 1,08,000। यही स्टूडेंट्स ये जो कैपिटल जो आएगी अपनी, जो आएगी स्टूडेंट्स ये कैपिटल आ जाएगी। तो कैपिटल कितनी आ गई आपकी 1,08,000। यही इसी को कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। अब स्टूडेंट्स जब हमारी 1,08,000 आ गई क्लोजिंग कैपिटल और स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखी है ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग्स दे रखा है, तो इसी का अगर प्रॉफिट हम नेक्स्ट पेज पे क्या निकालना है, हम इसको यहाँ पे निकाले। देखिए ये आपके समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इधर जितनी भी एसेट्स ना स्टूडेंट्स वो लिख दोगे, इधर लायबिलिटीज लिख दोगे, एसेट्स में से लायबिलिटीज का माइनस कर दोगे तो ये कैपिटल आ जाती है, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगर हम इसका प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। चलिए निकाल लीजिए प्रॉफिट। जो उससे रिलेटेड अभी आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन कैसे निकाला था नेट प्रॉफिट। तो अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे हम क्लोजिंग कैपिटल। जो क्लोजिंग कैपिटल अपनी आई अभी तो कितनी कैलकुलेट की है स्टूडेंट्स, देखिए 1,08,000 जो आई है ना क्लोजिंग कैपिटल 18, उसको यहाँ पे लिख देना आपको 18,000 यहाँ पे लिख दीजिए आपने 18,000। इसके बाद में इसमें आपको ऐड क्या करना है स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना, ड्राइंग्स। तो स्टूडेंट्स ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स इज गिवन हेयर 15,000। तो जब आप 15,000 इसमें से ऐड कर दिए ना स्टूडेंट्स तो ये कितना हो जाएगा 1,23,000। जब ये 1,23,000 हो जाएगा, अब इसमें से स्टूडेंट्स हमें माइनस क्या करना होगा, माइनस यहाँ पे करना होगा हमें ओपनिंग एडिशनल कैपिटल। देखिए एडिशनल कैपिटल दे रखे एक बार हेयर 12,000। तो स्टूडेंट्स इसको एडिशनल कैपिटल भी हम माइनस कर दें। अभी एडिशनल कैपिटल 12,000। अब यहाँ पे ये 12,000 जब ये माइनस कर दिया तो कितना बच गया इसमें से, यानी ये बच जाएगा आपका 1,11,000। ओके 111 आ गया। अब 111 से ओपनिंग कैपिटल कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 111 में से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल 90,000। कितनी दे रखी है
90,000। जब 90,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 21,000, यानी ये क्या आ जाएगा, प्लस का आ गया प्रॉफिट। ये आ गया अपना प्रॉफिट आ गया। और अगर यही ये माइनस का आ जाता तो लॉस आ जाता। कि आई होप ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस तब तैयार किया जाता है स्टूडेंट्स जब ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो। क्या हो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो। तो अब ये प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशंस हो गई आपकी। तो ये आप लोगों ने प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया इससे। तो स्टूडेंट्स ये है कि अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जो अनदर क्वेश्चन से लगाएं अपनी बुक का। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं तो मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज दे रहा हूँ जो कि 11th और 12th CBSE बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि हर एक स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट्स ले सके। और आप लोगों को अगर ये सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा मैं आपके लिए लेके आऊँगा, हर चैप्टर्स की सीरीज होगा, क्योंकि मेरे यहाँ 12th की सीरीज ऑलरेडी चल रही है अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। क्योंकि आप अगले बार 12th में जाओगे तो जो कि जिसका बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो इसलिए 11th वाले अभी से जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।